जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे संस्कृत शिरोमणि कवि कालिदास के बारे में। तो ये श्रेष्ठ कवि एवं नाटककार के रूप में विश्व विख्यात रहे हैं और संस्कृत साहित्य ने महाकवि कालिदास को उत्कृष्ट योगदान के कारण संस्कृत शिरोमणि और संस्कृत कवि कुलगुरु की उपाधियों से सम्मानित किया। महाकवि कालिदास उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। बात करें इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम था विद्योत्तमा, जो इनके प्रेरणा का कारण बनी। अब बात करते हैं कालिदास की रचनाओं की। तो इनकी रचनाओं को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला महाकाव्य। महाकाव्य की बात करें तो कुमार संभवम और रघुवंशम। गीति काव्य की बात करें तो मेघदूतम और ऋतुसंहारम। और नाटक की बात करें तो मालविकाग्निमित्रम विक्रमोवर्षीयम और अभिज्ञान शकुंतलम। ये हो गई इनकी रचनाएं। तो कुमार संभवम की विषय वस्तु की बात करें तो शिव पार्वती का विवाह और कुमार कार्तिकेय का जन्म और त्रिपुरासुर राक्षस का वध, यह तीनों विषय वस्तु कुमार संभवम में समाहित है। इसके बाद बात करें रघुवंशम की, तो अयोध्या के सूर्यवंशी राजा थे रघु से लेकर अग्निवर्ण तक 29 राजाओं का इसमें वर्णन है। याद रखिएगा, रघु से हो जाएगा रघु और रघु से हो जाएगा अग्निवर्ण, यानी 29 राजाओं का इसमें वर्णन है। अब बात करें गीति काव्य की, तो गीति काव्य में पहला है मेघदूतम। तो कुबेर द्वारा निष्कासित जो यक्ष था, वह अपनी प्रेमिका को रामगिरी पर्वत से हिमालय पर्वत तक विरह वेदना के संदेश भेजने हेतु मेघों को माध्यम बनाता है। ऋतु संहार की बात करें तो हिंदू संस्कृति की 6 ऋतुओं का प्रकृति के मानवीयकरण के साथ चित्रण किया है। नाटक में बात करें तो मालविकाग्निमित्रम यानी मालविका और अग्निमित्र, यानी विदिशा के शुंग राजा थे अग्निमित्र और यज्ञसेन की राजकुमारी थी मालविका का प्रणय प्रसंग है। विक्रमोवर्षीयम में बात करें तो वर्षीयम से हो जाएगा, यहाँ से लीजिएगा उर्वशी, और इंद्र की अप्सरा का नाम था उर्वशी और राजर्षि थे पुरुरवा का प्रणय प्रसंग है। और पुरुरवा का केसी राक्षस से युद्ध का वर्णन है। अब बात करें अभिज्ञान शकुंतलम की, तो अभिज्ञान शकुंतलम में महाभारत कालीन राजा थे दुष्यंत और कण्व ऋषि की कन्या थी शकुंतला। उसके परिणय प्रसंग का वर्णन किया गया है। अब इन रचनाओं की समीक्षा की यदि बात करें तो इन्होंने सबसे पहला है प्रकृति का अनुपम वर्णन। इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति का अनुपम वर्णन किया है। अलंकारों में बात करें तो सर्वाधिक उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। रसों की बात करें तो सबसे अधिक श्रृंगार रस का प्रयोग किया है और यथास्थान अन्य रसों का भी प्रयोग किया है। महाकवि कालिदास की जो सर्वप्रमुख रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो नाटक के रूप में रची गई है। जब यह नाटक विलियम जोन्स द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद कर यूरोपीय देशों में पहुंचा तो इसकी लोकप्रियता ने तहलका मचा दिया, जिसके कारण महाकवि जो कालिदास हैं उनकी तुलना यूरोपीय साहित्यकार विलियम शेक्सपियर से की जाने लगी। यही कारण था कि महाकवि कालिदास को
भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। महाकवि कालिदास ने दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य दोनों तरह की रचनाएं करके मानव जाति को चारों पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के रमणीय चित्रणों से हर आयु के वर्ग के लोगों का मन जीत कर उन्हें जो है भाव विभोर कर दिया है।